हेलो। हेलो। यस। इंटरप्ट हुआ था बेटा, उसमें आपके मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बफर हो रहा है, बफर हो रहा है। मैंने चेक किया तो स्क्रीन में शेयरिंग ऑप्शन शायद डिसेबल हो गया ऑटोमेटिकली। तो अभी देख लीजिए, फिर से आप एक्सेस कर पा रहे हैं मुझे? ओके। यस। एम आई ऑडिबल? ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रुकावट के लिए फिर खेद है। हाँ बेटा, तो ये लिस्ट के टाइप्स थे। आगे जा रहे हैं हम। लिस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यूजर इनपुट से भी हो सकता है। हम यहाँ पर यूजर इनपुट के थ्रू भी लिस्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट असाइन भी कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ तरीकों को डिस्कस कर लें। सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए, एक एम्प्टी लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली हम नेम एल इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी, इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। दिल्ली रीजन में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी रहा था 11th क्लास में। तो दो आंसर हो सकते हैं इसके, एल इक्वल एम्प्टी लिस्ट, और दूसरा यूजिंग दिस फंक्शन, यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन एल इक्वल लिस्ट, इससे भी एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी कंप्यूटर मेमोरी में। इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद लिस्ट क्रिएट करने में हम स्ट्रिंग को लिस्ट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सामने का एग्जांपल है। लिस्ट फंक्शन अप्लाई किया किस पर? एक स्ट्रिंग हेलो पर। हेलो के एक एक एलिमेंट माई लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे और एक लिस्ट बन जाएगा HELLO। मतलब स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर जो है लिस्ट का एक एलिमेंट बन जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ लिस्ट। तो ये माई लिस्ट में हेलो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स कैरेक्टर्स आ गए एलिमेंट बनकर। एक लिस्ट है जिसमें एल इक्वल पंकज, ऑलरेडी ये लिस्ट नहीं, एक्चुअल में ये पैरेंथेसिस में यूज हुआ है। तो बेटा ये है टपल, और टपल एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, एल इक्वल पंकज, जिसके एलिमेंट के जे है। तो लिस्ट ऑफ एल, एक टपल से लिस्ट बना है। तो लिस्ट फंक्शन जो है, लिस्ट फंक्शन के ब्रैकेट में या तो कुछ नहीं दिया तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट के ब्रैकेट में यदि स्ट्रिंग दिया तो उसके कैरेक्टर अलग अलग होकर एक लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट के ब्रैकेट में टपल पास किया तो उसके एलिमेंट्स अलग अलग होकर वो कन्वर्ट, टपल जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट फॉर्म में। तो ये इस तरीके से एक लिस्ट। इसके अलावा दो टर्म और यूज हुई, लॉन्ग लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि लॉन्ग लिस्ट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए बोला जाएगा, और बहुत सारे एलिमेंट्स हो तो हम वी कैन से दैट इट इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है जिसका नाम इवन दिया हुआ है। हाँ, नेस्टेड लिस्ट, ध्यान से देख लीजिए बेटा। नेस्टेड लिस्ट, इस नेस्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? लिस्ट एल में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाएंगे तो कितने बताएंगे आप? यस बताइए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 4। इसमें एलिमेंट्स कितने माने जाएंगे? 4, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज 0, सेकंड 0 इंडेक्स का एलिमेंट 3, 1 इंडेक्स का एलिमेंट 4, 2 इंडेक्स का एक ही एलिमेंट माना जाएगा। ऐसे लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इसी को कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट। तो ये इंडेक्स 2 का एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट माना जाएगा जो एक सब लिस्ट है अपने आप में, और फिर इंडेक्स 3 का ये एलिमेंट सिंगल 7। इफ लिस्ट कंटेन अनदर लिस्ट इनसाइड इट देन इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट, यही होता है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टिंग भी कितने लेवल की हो सकती है?
ठीक है। अब L1 इक्वल लिस्ट इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट, इनपुट के थ्रू भी लिस्ट एलिमेंट एंटर किए जा सकते हैं, ठीक है। एंटर लिस्ट एलिमेंट, सपोज वी हैव एंटर्ड हियर 1 2 3 4 5, व्हेन वी शो दिस L1 तो इट विल शो इन लिस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, ये एक तरीका बड़ा सिंपल सा आपके सामने है ये, कि लिस्ट को इनपुट करना है तो लिस्ट फंक्शन एक कन्वर्टर का काम कर रहा है और उसके अंदर में पास कर दिया इनपुट फंक्शन, इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। हमने लिस्ट एलिमेंट एंटर किए, एक स्ट्रिंग की तरह इनपुट किया इनको, हमने पास कैसे किया, एक स्ट्रिंग की तरह पास किया, और ये जब हम रन करेंगे, प्रिंट करेंगे L1 को, तो सारे स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। पर अब क्या करें कि यदि हमको एक लिस्ट बनाना है, कुछ में नंबर 2 डिजिट के हों, कुछ में नंबर 1 डिजिट के हों, कुछ में नंबर 3 डिजिट के हों, तो क्या किया जाए? जल्दी से आंसर बताइए कि एक ऐसी लिस्ट यूजर से इनपुट करवाना है जिसमें कुछ नंबर 2 डिजिट के हों, कुछ में 1 डिजिट नंबर हो, कुछ एलिमेंट 3 डिजिट एलिमेंट के हो। यदि ये तरीका अप्लाई किया तो सारे एक एक डिजिट के नंबर में एलिमेंट बना देगा। यस, कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके लिए हम तरीका यूज करते हैं बेटा, वो है इवेल फंक्शन। ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पर एक एलएसटी इक्वल, मैंने स्टेटमेंट टाइप किया इवेल, इवेल इवेल में अप्लाई किया फंक्शन इनपुट, इवेल में फंक्शन हमने अप्लाई किया इनपुट, एक फ्लैश मैसेज यूज किया एंटर लिस्ट, एंटर लिस्ट एलिमेंट। अब ये जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं, हम जब जैसे ये लाइन रन होगी तो आपके सामने स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। बस आपको यहाँ पे इनपुट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल जैसे लिस्ट की तरह ही एलिमेंट अपने पास कीजिए। आपने यहाँ पे एलिमेंट पास किए 54, 356, 2, 8, 9, ठीक है। इसी के आगे यदि हमने एक स्टेटमेंट टाइप किया होता प्रिंट, यदि कोड की बात कर रहे हैं कि वहां पे हमने यदि इसको प्रिंट किया होता इस लिस्ट को, प्रिंट एलएसटी, तो आउटपुट में हमको यही लिस्ट एज इट इज मिल जाता, जो हमने ये इनपुट टाइप किया हुआ है आउटपुट में हमारे स्क्रीन पर ये लिस्ट ही डिस्प्ले हो जाता है। Here we will get this list in output. So we can input a list by using eval function also. eval function के थ्रू भी लिस्ट इनपुट किया जा सकता है। eval जो है इवेल्युएट फंक्शन है, ये आपके सेपरेटर पंक्चुएटर के बेसिस पर डिसाइड करता है किस डेटा टाइप की वैल्यू एंटर की जा रही है, अकॉर्डिंगली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो हमने लिस्ट इनपुट किया, लिस्ट की तरह टाइप किया एलिमेंट, इट विल स्टोर एज अ लिस्ट एंड शो एज अ लिस्ट। क्लियर? अब आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट। अमित सक्सेना सर भी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। रूपल, शायद रिज्यूम हुआ वीडियो तो कुछ व्यूवर्स डिस्ट्रैक्ट हो गए शायद, तो ज्वाइन हो जाए तो अच्छा है वो भी जल्दी से। ओके बेटा, नो अब लिस्ट क्रिएशन में ही सामने एग्जांपल आपको जो दिख रहा है, L1 लिस्ट इनपुट, यही यही हमने लास्ट टाइम देखा था। एज अब ये इवेल का दूसरा तरीके से यूज दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए L इक्वल eval input enter list to be added. Eval function identify type of the pass string and then return. अब ये यहाँ पर किसके लिए अप्लाई किया हुआ है? यहाँ पर eval फंक्शन अप्लाई किया है
एक स्ट्रिंग का यूज करते हुए। इवल बहुत सारे डेटा टाइप पर एप्लीकेबल फंक्शन है बेटा, सारे डेटा टाइप पर। देखिए एक ए स्ट्रिंग है और एक बी स्ट्रिंग है जिसमें दो वैल्यू 15 और 25 वैल्यूज है, प्रिंट ए प्लस बी, तो ये कंबाइन कर रहा है। पर इसी पर इवल अप्लाई किया तो एक टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कर रहा है, उनकी वैल्यूज को देखकर उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है, 15 और 25, और इसका रिजल्ट ऐड कर रहा है। क्लियर? सामने यहाँ पे उसका और यूज दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ए इक्वल 15 एक स्ट्रिंग है, बी इक्वल इवल ऑफ ए, तो यहाँ पे बी में जो वैल्यू आ गई वो कैसी आ गई, वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग बट टाइप ऑफ बी इंटीजर। तो बेसिकली इवल फंक्शन जो है कंपेटेबल डेटा टाइप में कन्वर्जन का काम करता है, पार्सिंग का काम करता है। अब नेक्स्ट, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। यहाँ वही स्ट्रिंग जैसा एक टॉपिक सामने आ गया। स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। वही फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग लिस्ट और टपल दोनों पर एप्लीकेबल है। सीक्वेंस इसको इसी वजह से कहा जाता है, तीनों डेटा टाइप स्ट्रिंग लिस्ट टपल दो तीनों में एप्लीकेबल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो इसलिए इनका नाम दिया गया सीक्वेंस। जैसे आपके सामने ये स्ट्रिंग का ही एग्जांपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पर भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिंग में लिया था। यहाँ आप अज्यूम कर लीजिए कि अब ये लिस्ट है, आर सिंगल कोट में, ई सिंगल कोट में, एस पी ओ एन, ये पूरी एक स्ट्रिंग हमने लिस्ट बनाई हुई है। तो उसके एक एक एलिमेंट की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेफ्ट राइट कैसी होगी, 0 1 2 3 4 अप टू 13, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3। तो जिन लोगों ने हमारी लास्ट क्लास अटेंड की है, कोई डाउट नहीं होगा, दो तरह की इंडेक्सिंग एप्लीकेबल है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अब यही सामने इसको अप्लाई करने के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। वॉवेल्स नेम की एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, ए आई ओ यू। कैसे काम करते हैं इंडेक्सिंग देख लीजिए। वॉवेल्स 4 मतलब फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट क्या है, ये यू। इंडेक्सिंग फर्स्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स लेटर इज यू। वोवेल -5, -5 मतलब ये माइनस यानी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 लेटर इज ए। वोवेल -1, -1 लेटर यू। तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग जिस तरीके से स्ट्रिंग पर देखा, सेम एप्लीकेबल है लिस्ट एलिमेंट पर भी। स्ट्रिंग की तरह सेम एक फंक्शन एप्लीकेबल है लेन यहां पर भी, टू गेट नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सीक्वेंस वी यूज लेन फंक्शन। लेन फंक्शन सारे सीक्वेंस पर एप्लीकेबल है, कितनी वैल्यूज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं किसी सीक्वेंस में, वो काउंट करने के लिए। तो नेम इक्वल लिस्ट पंकज, मतलब एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया लिस्ट में, तो नेम पंकज नाम की एक लिस्ट बन गया। लेन ऑफ नेम, अब यहां पर इसका लेंथ कैलकुलेट किया, लेंथ कैलकुलेट किया कितना हुआ 6, कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, तो उसकी लेंथ आ गई। len function is used to count number of element in a sequence। यदि स्ट्रिंग पर अप्लाई कर रहे हैं तो कितने कैरेक्टर होंगे, और यदि लिस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से li will return the values exist at I index। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उस पर ही धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। li colon j will return a new list with values from I index to j index excluding j index। क्या हुआ बेटा, ये कोई बताएगा ये स्टेटमेंट किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? यस, टाइप कीजिए जल्दी कमेंट में। यस, ये स्लाइसिंग है। यस करेक्ट, इट इज स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग जैसे स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल था, लिस्ट में भी एप्लीकेबल है। यदि हमको एक लिस्ट जो कि एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो उनमें से उसका एक सेगमेंट निकालना है, उसका एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, देन वी कैन अप्लाई हियर स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग का रूल सेम,
स्लाइसिंग में एल आई कॉलन जे मेंशन किया, आई कॉलन जे, तो आई इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए J-1 इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स को निकालकर आउटपुट में दे देगा। क्लियर? तो यहां पर भी वही हुआ, देखिए नेम इक्वल लिस्ट पंकज, मतलब एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसका थर्ड लेटर प्रिंट किया, थर्ड इंडेक्स का लेटर, ये कोई स्लाइसिंग नहीं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर शो करवाया है। नेम 3 मतलब इंडेक्स 3 का लेटर कौन सा है वो शो किया। उसके बाद वो तो आ गया के, इंडेक्स 3 का लेटर दिख रहा है सामने, स्ट्रिंग 0 1 2 3 के। नाउ यहां पर अब स्लाइसिंग देखिए, nm इक्वल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में 2:4, nm इक्वल नेम 2:4, यहां अप्लाई हुई है स्लाइसिंग। तो 2 इंडेक्स से लेकर I to J-1 बोला था मैंने, तो 2 इंडेक्स से लेकर 3 तक, तो 2 इंडेक्स का एलिमेंट ये n, 3 इंडेक्स का एलिमेंट k, तो इस लिस्ट का ये पोर्शन एक्सट्रैक्ट होगा, इसका इतना स्लाइस बनेगा, n के आउटपुट में आ रहा है ये n के सामने। क्लियर है बेटा? बहुत सारी सिमिलरिटी है लिस्ट और स्ट्रिंग ऑपरेशन में, हम इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी कर पाएंगे इसको। स्ट्रिंग में जो ऑपरेशन देख लिए वो यहाँ पर लिस्ट पे भी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग यहाँ पर भी जितने रूल्स हमने स्ट्रिंग में देखे वो सारे स्ट्रिंग में भी होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लियर कर लीजिए, क्या नहीं हो सकता। तो मेन डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो यहाँ पर एग्जाम्पल में आ चुका है कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने यूज किया हुआ है, देखिए स्लाइड में, स्ट्रिंग इक्वल AEIOU, जिसमें सेकंड इंडेक्स का लेटर शो करवाया तो वो आई आ गया, सेकंड इंडेक्स पे आई है वो तो हमको दिख रहा है, वही आउटपुट में आ गया। अब क्या करने जा रहे हैं, वो स्मॉल आई को हम कैपिटल आई करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग 2 इक्वल कैपिटल आई, आ गई एरर। क्यों एरर? बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल टाइप है, str ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आइटम, इंडिविजुअल आइटम को हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? पर ऐसा अब लिस्ट के साथ में नहीं है। कैसे? सामने वही एग्जांपल, एक लिस्ट बनाया AEIOU का, AEIOU लिस्ट में एलिमेंट्स है, हमने st2 इक्वल कैपिटल आई किया, तो इस बार वो चेंज हो गया क्योंकि ये लिस्ट था और लिस्ट है म्यूटेबल, लिस्ट सपोर्ट चेंजेस ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट, लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट सपोर्ट करते हैं। आइए बेटा जल्दी से हम ट्रैवर्सिंग को भी कंप्लीट कर लें। जैसा स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग था, लिस्ट में भी ट्रैवर्सिंग अलाउड है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रैवर्सिंग? टू विजिट ऑन ईच पोजीशन ऑफ अ कलेक्शन एंड प्रोसेस इट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। एक लिस्ट में या कोई भी कलेक्शन में हर पोजीशन के एलिमेंट तक पहुंचना और उसको प्रोसेस करवाना, यही ट्रैवर्सिंग है। तो इसके लिए एक रेडीमेड लूप है हमारे पास, वो रेडीमेड लूप है फॉर आइटम इन लिस्ट, फॉर आइटम इन लिस्ट। क्लियर? तो यहाँ पर आइटम का नेम मतलब कोई वेरिएबल आ जाएगा और उधर कलेक्शन का नाम आ जाएगा। तो यहाँ कलेक्शन हमारे लिए इस बार लिस्ट है। पाइथन नेम एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई, L इक्वल पाइथन फॉर A इन L, देखिए इधर प्रिंट A, क्या होगा? L कलेक्शन के हर एलिमेंट पर, L एलिमेंट के हर एलिमेंट पर के लिए लूप रन होगा। सबसे पहले P स्टोर होगा A में, तो P शो हो जाएगा, फिर Y स्टोर होगा A में, फिर Y शो हो जाएगा, फिर T स्टोर होगा A में, फिर T शो हो जाएगा। इस तरीके से एक एक एलिमेंट, इस लिस्ट के एलिमेंट को प्रोसेस किया जाएगा, वो A में स्टोर होगा। तो यहाँ जो वेरिएबल लिया जाता है वेरिएबल, उसमें कलेक्शन के सारे एलिमेंट इंडिविजुअली स्टोर होते हैं और हर एलिमेंट के लिए लूप रन होता है, और इसलिए हमको स्क्रीन पर पाइथन इसके से दिखाई दे रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि यदि इसको हमको पाइथन को एक एक जिस तरीके से दिखा हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है विदाउट स्पेस, क्या होगा? यस, करेक्ट, यहाँ पर कॉमा लगा के एंड इक्वल लग जाएगा, तो पाइथन जो है कंटिन्यूशन में हॉरिजॉन्टली शो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये तो ट्रैवर्सिंग हुआ, और
अभी हमारी क्लास हमको यहीं फिनिश करना होगी, टाइम ओवर हो रहा है क्लास का। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे और फिनिश हो जाएगा स्ट्रिंग भी, लिस्ट भी, और इससे रिलेटेड उसका अगला टॉपिक हमारा टपल भी। इनका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, जो 11th में आपके डाउट रह गए हो या अभी आपको कुछ डाउट क्रिएट हो, तो अपने प्लीज कमेंट में टाइप कर दीजिए इसे। थैंक यू, बाय बाय।